हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। बच्चों, केमिस्ट्री में आप अगर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वन हॉफ फैक्टर ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपके नीट का एग्जाम हो या फिर आईआईटी जेई का एग्जाम हो या फिर अगर आप एग्जाम जो है आप आईआईटी जैम का अगर आप एग्जाम देते हैं या फिर अगर आप बोर्ड्स का एग्जाम अगर आप देते हैं तो हर एक एग्जाम में जो है लगभग वन हाफ फैक्टर से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट जो है ये टॉपिक है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जो है कि आप जरूर देखेंगे ताकि वन हाफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स वन हाफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वन हॉफ फैक्टर। तो देखिए बच्चों, ये बात है 1886 का। ठीक है, 1886 में जो है ये वन हॉफ जो है एक यहाँ पर फैक्टर जो है न्यू फैक्टर जो है यहाँ पर रिलीज किए थे आई से, जिसका नाम जो है वन हॉफ फैक्टर पड़ा। क्योंकि साइंटिस्ट जो इसका कॉन्सेप्ट दिए थे तो साइंटिस्ट का नाम ही जो है वो क्या था, वांट हॉफ। इसीलिए इस आई का जो नाम है ना वो क्या पड़ गया, वांट हॉफ फैक्टर। अब है कि वांट हॉफ फैक्टर का यूज क्या है, इसका हम लोग जो है कि क्यों स्टडी करते हैं। तो बच्चों, अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको ये देखना है कि कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के जो एसोसिएट हुए हैं या डिसोसिएट हुए हैं, तो उसका नॉलेज जो है आपको कहां से मिलेगा, वन हॉफ फैक्टर से। मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट जो होगा इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि यूज्ड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में ही जो है ये सॉल्यूट जो है कि वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखेंगे कि इसका यूज जो है किसके लिए किया जाता है, तो टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और अगर एक्सटेंट ऑफ जो है ये डिसोसिएशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको वन ऑफ फैक्टर जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो बच्चों हम लोग ये देखें कि व्हाट इज वन ऑफ फैक्टर। अब जो है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट वन ऑफ फैक्टर, यानी आई जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए दो तीन जो फॉर्मूला है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ इस फॉर्मूला पे जो है आप फोकस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ आई जो है ये इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तीन फॉर्मूला जो है वो दिया गया है। आई अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वह है नॉर्मल मोलर मास जिसको एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड मोलर मास जिसको एम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों आई निकालने के लिए वो है यहाँ पर आपको फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो एक होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक होता है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक तो ये फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है और इसके बाद जो है बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ कि नो एसोसिएशन
और डिसोसिएशन, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है बच्चों। और एक जो है कि एसोसिएशन का होगा, एंड नेक्स्ट जो है वो है डिसोसिएशन का। तो इसमें ध्यान देंगे बच्चों, आई का वैल्यू जो है ना, इससे बहुत बार जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस जो है कि बहुत बार इस टॉपिक से जो है वो पूछे गए हैं कि ध्यान रखेंगे कि जब नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा, मतलब कि आपने जितना अमाउंट सॉल्यूट का लिया था किसी भी सॉल्यूशन में, अगर वो ना तो एसोसिएट हुआ है और ना ही डिसोसिएट हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने जितना अमाउंट में लिया था वो उतना ही अमाउंट में अभी भी क्या है, प्रेजेंट है। मतलब सपोज कीजिए कि अगर पहले वो 100% था इनिशियली, तो अभी भी वो कितना है, 100% ही है। तो बच्चों उसको हम लोग यहाँ पर कैसे, यहाँ पर वैल्यू को जो है कि इंडिकेट करेंगे, तो आई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1। ये कब होगा, जब नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन जब होगा तो आई का वैल्यू कितना होगा, 1। लेकिन बच्चों जब ये एसोसिएशन होगा, जब पार्टिकल्स जो है सॉल्यूट के जब एसोसिएट करेंगे, तो ध्यान देंगे आई का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, लेस देन जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। लेकिन अगर पार्टिकल्स जो है अगर यहाँ पर टूटते हैं, अगर डिसोसिएट अगर होते हैं, तो आई का जो वैल्यू जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और ये बच्चों काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जिससे लगभग हर एक एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, हम लोग इसी टॉपिक में वन हॉफ फैक्टर को जो है कि दो अलग अलग जो है टाइप्स में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं वन हॉफ फैक्टर को, जिसमें फर्स्ट जो है, जिसमें फर्स्ट जो है वह है आपका डिग्री ऑफ व्हाट, एसोसिएशन। एंड दूसरा जो है बच्चों वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसमें आपको या फिर आपको जो मैं बताऊंगा लिखने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको आसान होगा, तो आप इसको जो है कि डी ओ डी कर लीजिए और इसको डी ओ ए कर लीजिए। तो दोनों को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। अल्फा जो है ये बतलाएगा कि टोटल कितने ऐसे पार्टिकल्स थे जो सॉल्यूट्स में क्या हुए हैं, वो या तो एसोसिएट हुए हैं या तो क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं। तो इसका इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कहां से मिलेगा, अल्फा के वैल्यू से जो है आपको पता चलने वाला है। तो देखिए इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो अगर आपको अल्फा इस केस में निकालना होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसमें जो है कि आपको याद रखना है ऊपर में यानी न्यूमेरेटर में जो है आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना है कि ऊपर में क्या होगा, आफ्टर, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मैं अलग जो है कि यहाँ पर इंक से जो है कि इसको मैं मेंशन कर दिया हूँ। आफ्टर डिसोसिएशन अगर पढ़ रहे हैं तो ऊपर में जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नीचे में क्या रहेगा, ध्यान रखेंगे, अगर ऊपर में आफ्टर है तो नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, बिफोर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। ये है फॉर्मूला कि आपका पार्टिकल्स का जो डिसोसिएशन है वो कितना हुआ, आपका आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स जो है वो डिसोसिएट हुए, कितने पार्टिकल्स थे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन जब नहीं हुआ था तो उसके पहले कितने पार्टिकल्स थे, और डिसोसिएशन जब हुआ तो उसके बाद आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने थे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किससे पता चलेगा बच्चों, अल्फा से। और अल्फा का वैल्यू जो है हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आगे ही बताता हूँ डिटेल में, देखिए कि अगर आपको डीओडी अगर निकालना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा यानी अल्फा का वैल्यू, तो इस केस में अल्फा का फॉर्मूला होता है बच्चों I-1 अपॉन M-1। ये ध्यान देंगे I-1 अपॉन M-1, जहां पर M जो है बच्चों ये होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आई तो आप जान ही रहे, वांट हॉफ फैक्टर है ये, वांट हॉफ फैक्टर है। और अल्फा जो है आप जान ही रहे हैं, डिग्री ऑफ, अभी डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग डिग्री ऑफ अगर एसोसिएशन की बात करें तो इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, अल्फा से ही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी जब अल्फा का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ध्यान देखेंगे, अभी अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा देर पहले जो है कि मैं बता रहा था कि न्यूमेरेटर में आपको क्या लिखना है, आफ्टर। और यही जो है कि जब आप नीचे में लिखेंगे, जब आप मेंशन करेंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिफोर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ध्यान रखेंगे, मैं अलग इंक से अभी भी जो है कि यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। और एसोसिएशन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आफ्टर एसोसिएशन। एंड नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या हो जाएगा, बिफोर क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन। अब आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर कि आई का जो वैल्यू है यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे अभी पीछे वाले फॉर्मूले में, उसके हेल्प से अल्फा यहाँ भी निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला जो है इसका क्या होता है, आई माइनस वन डिवाइडेड बाई जो है ये वन माइनस जो है ये एम हो जाएगा, वन माइनस एम। और ध्यान रखेंगे एम से मल्टीप्लाई ये न्यूमेरेटर में भी होगा। तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, ये किसके लिए होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसमें अल्फा जो है वो यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वांट हॉफ फैक्टर को। तो यहाँ से बच्चों आई का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, एम जो है आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता दूंगा अभी, और अल्फा आपको कैलकुलेट करवाएगा। तो अब जो है इस बेसिक जो बात यहाँ पर जो मेन जो बात है वह है कैलकुलेशन ऑफ जो है एम। एम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कि पहला जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है वो है 4NaCl के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बच्चों एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि एक सोडियम है और दूसरा क्या है, क्लोरीन। अगर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि 4 अगर CaCl2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बच्चों जो एम का जो वैल्यू होगा वो एम का वैल्यू क्या होगा बताइए, कैल्शियम 1 है और क्लोरीन 2 है, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर थर्ड एग्जांपल सपोज कीजिए कि 4 अगर AlCl3 अगर दिया हुआ है तो यहाँ से एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। एल्यूमिनियम 1 है और क्लोरीन कितना है, 3 है। तो बच्चों ये काफी जो है कि इंपोर्टेंट मैं ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, कभी कभी तो इससे भी सिर्फ क्वेश्चन जो है वो पूछ दिए गए हैं। तो आज वांट ऑफ फैक्टर में जो है कि मैं स्टार्टिंग में पहले तो आपको मैं ये सिखाया कि व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, सेकंड जो आपको मैं बताया कि वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है कि आप कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि आपको आई का वैल्यू जो है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन और जब दोनों ना हो तो उसमें आई का वैल्यू क्या होगा, मैं ये सिखाया आपको। उसके बाद जो है कि कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं, कितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी अल्फा का वैल्यू, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में जो है कि मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने सिखाया, जिसमें एम का वैल्यू का रोल जो है वो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, वहां पर कोई स्पेसिफिक कंपाउंड मेंशन होगा और वहां से एम का वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करके और आपको आई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ रहेगा और अल्फा फिर आप देन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपोर्टेंट ये लेक्चर है उन बच्चों के लिए जो नीट का तैयारी कर रहे हैं या IIT जेई का तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नेट गेट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए जो है इवांट ऑफ फैक्टर जो टॉपिक है
ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर के एडवांस तक अगर सीखना, तो अगर आप केमिस्ट्री बाय शशि भूषण अगर ऑफलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रांची में ये झारखंड में जो है, झारखंड स्टेट में ये रांची शहर में जो है, रांची झारखंड का जो है ये कैपिटल है। रांची में जो है आप हरिओम टावर के पास में जो है तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम है, उसके सामने में जो है आपका केमिस्ट्री बाय शशि भूषण इंस्टीट्यूट है। आप ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं और इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप केमिस्ट्री में चाहते हैं कि बेसिक से एडवांस तक अगर सीखना, तो आप जरूर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। और वैसे बच्चे जो दूर हैं, जो रांची शहर में नहीं है, अगर आप ऑनलाइन क्लास भी अगर करना चाहते हैं बच्चों, तो ऑनलाइन क्लास भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप जो है इस दिए हुए नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फर्दर जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जो है कि कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर है ये 8797704394। बच्चों, आप जो है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है, आपको दोनों में से जो आपको ऑप्शन चाहिए, आप जरूर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों इसको, इस चैनल को आप फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। और इस तरह का नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं कि आपको मिलता रहे, तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।